एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने सापेक्षतावाद का शोध लगाया और वो यहाँ वहाँ लेक्चर देने के लिए घुमा करते थे। हर जगह हर कॉलेज में उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया जाता था और वो हर जगह सापेक्षतावाद का सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से समझाया करते थे, जिसमें वो 1-2 घंटे लोगों को ये समझाया करते कि सापेक्षतावाद है क्या। एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ कहीं भाषण देने के लिए जा रहे होते हैं। तब उनका ड्राइवर उनसे कहता है कि आप जो भाषण देते हैं वो सुन सुनकर मुझे जैसा का वैसा पूरे तरीके से याद हो गया है। आप जो जो शब्द बोलते हैं वो शब्द मेरे कानों से मेरे मन में बैठ चुके हैं। वो भाषण मैं हूबहू जैसा का वैसा दे सकता हूं। आप जो सापेक्षतावाद के बारे में बताते हैं वो सब कुछ मैं भी बता सकता हूं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा, मैं भी भाषण दे दे के बहुत थक चुका हूं, आज ऐसा करते हैं कि आप मेरी जगह भाषण देंगे। तो ड्राइवर बोलता है जी हाँ बिल्कुल, खुश हो जाता है और कहता है कि जी हाँ, आज आपकी जगह भाषण मैं दूंगा। उन लोग उस भाषण स्थल पे पहुंचते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन गाड़ी के ड्राइवर के सीट पर होते हैं और उनका ड्राइवर पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह पर होता है। वो उतरता है, हॉल में जाता है, हॉल में तालियों के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब कि ड्राइवर का स्वागत होता है और वो ड्राइवर स्टेज पर चढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो भाषण देते हैं हूबहू जैसा का वैसा भाषण लगभग 2 घंटों में देकर खत्म कर देता है। यहां तक तो सब कुछ अच्छा चलता है क्योंकि उसे तो पूरा भाषण याद ही होता है, लेकिन उसके बाद जो सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑडियंस अल्बर्ट आइंस्टाइन से सवाल करती है और उनके होते हैं वो सुलझाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक प्रोफेसर अपना हाथ ऊपर करते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि ड्राइवर से सवाल करते हैं कि सापेक्षतावाद का सिद्धांत को आप कैसे एक बार फिर से व्याख्या करके बता सकते हैं। तो अब इस बात को सुनकर आइंस्टाइन बाहर से देखते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अब ये क्या बोलेगा, क्योंकि उसे भाषण तो पूरा याद था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। लेकिन जब उस ड्राइवर ने जवाब दिया तो आइंस्टाइन भी सुनकर चकित रह गए। आइंस्टाइन यानी कि ड्राइवर ने स्टेज पर से कहा कि इतनी सी बात, बहुत इजी है सापेक्षतावाद, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। आप मेरे ड्राइवर से इस विषय पे चर्चा कर लीजिए। और वो प्रोफेसर आइंस्टाइन मतलब ड्राइवर के ड्राइवर के पास मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाता है और सारी सापेक्षतावाद की सिद्धांत उनसे सीख लेता है। और वो जवाब सुनकर आइंस्टाइन भी बहुत भौचक्के के रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रहते किसके साथ हैं। देखिए, उन आइंस्टाइन जैसे विद्वान व्यक्ति का ड्राइवर भी विद्वान हो जाता है और इस प्रकार का उत्तर देता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। दोस्तों, हम कैसी संगति करते हैं उस संगति के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए अपनी संगत को हमेशा अच्छे रखिए। अगर आप गलत लोगों की संगत करते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपनी संगत को हमेशा सुधार के रखिए। आप जानते हैं मंथरा की संगति के कारण कैकेयी सारे जमाने में बदनाम हो गई और संतों की संगति के कारण विभीषण भाई को दगा देने के बाद भी इस जग में महान हो गया। दोस्तों, अगर आप अपनी संगत अच्छी रख सकते हैं तो यकीन मानिए आप इस दुनिया में 100% सफल होने वाले, क्योंकि अच्छी संगति से जो चीज मिलती है वो आपको और कहीं से नहीं मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी और कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और साथ में मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, इस बात का भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।